दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हिंदी के एमसीक्यूज़ हमारे चल रहे हैं, उसी तारतम्य में आज एमसीक्यू पार्ट 4 हम लोग करेंगे। दोस्तों जो संपरीक्षक का एग्ज़ाम होने वाला है जिसमें 100 प्रश्न जो हैं हिंदी के आने वाले हैं, उसमें मैं आपको ये श्योरिटी दिलाना चाहता हूँ कि हम लोग जितने भी वीडियोस करेंगे और जितने भी एमसीक्यूज़ करेंगे लगभग 90 प्रश्न वहीं से आएंगे। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, वहीं से आएंगे या उसी पैटर्न में आएंगे, ठीक है। और 90 जिसने भी हिंदी में जो भी कर लेगा वो आराम से सिलेक्शन उसका हो जाएगा, ठीक है। और मैथ्स के भी हमारे वीडियोस डल रहे हैं तो आप उसका भी लाभ लीजिए। हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, छत्तीसगढ़ और करेंट, ये अगर आप 4-5 चीज़ें आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आप बहुत आसानी से संपरीक्षक में सेलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को बहुत बहुत मेरी ओर से शुभकामनाएं। और आइए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सर्वनाम है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। जेठ, प्रिय, आप और देवी। देखिए दोस्तों, जेठ जो है वो क्या है, संज्ञा है, ठीक है। क्या है, संज्ञा है। देवी भी जो है संज्ञा है, और प्रिय जो है वो भी भाववाचक संज्ञा ही है। तो ये आप जो है वो है निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, आप। उसके बाद दूसरा है, इनमें से कौन सा सर्वनाम है। पहला, तिगुना, कौन और सब, ठीक है। तो एक कौन जो है इसका क्या है, आंसर है। और ये जो तीन आपको दिख रहे हैं वो सभी के सभी क्या हैं, विशेषण हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये तीनों क्या है, विशेषण हैं। और ये कौन जो है वो क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। बहुत अच्छे से आप देखिएगा, बहुत आसानी से आप इसको बना पाएंगे। तीसरा देखते हैं, कान फूंकना का अर्थ क्या होता है, ठीक है। चौकन्ना करना, गुरु मंत्र देना, जादू टोना करना और चुगली करना, ठीक है। तो इसमें आएगा गुरु मंत्र देना, ठीक है। जब हम किसी को गुरु बनाते हैं, आपको याद होगा या मालूम होगा, अपनी मम्मी पापा से आप कभी पूछ कर देखिएगा, तो कान फूंकने का अर्थ होता है जब गुरुदेव हमारे कान में कुछ कहते हैं ना, उसको ही बोलते हैं। और जब हम किसी से गाइडेंस लेते हैं तो उसको ही बोलते हैं कि उसका कान तो वो व्यक्ति फूंक रहा है। इस टाइप का हम उदाहरण देते हैं, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, गांठ में बांधना, ठीक है। गांठ बांधना, देखिए हम लोग बोलते हैं कि मेरी ये बात गांठ में बांध लो, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि बहुत अच्छे से याद कर लो, ठीक है। खूब याद रखना, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। उसके देखिए, पौ 12 होना। पौ 12 होना में ऑप्शन देखेंगे, हानि होना, लाभ होना, सुबह होना या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका होगा लाभ होना। क्या होता होगा, लाभ होना। पौ 12 होने का अर्थ क्या होता है, लाभ होना, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, आधा तीतर आधा बटेर। आधा तीतर आधा बटेर का मतलब होता है दोस्तों कि जिसमें मेल नहीं होता, ठीक है। बेमेल को कहते हैं हम लोग आधा तीतर और आधा बटेर। ये बहुत ही फेमस मुहावरा है, इसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। सातवां है, 99 का फेर। तो 99 का फेर हम लोग बोलते हैं ना, अरे यार अमुक व्यक्ति जो है 99 के फेर में पड़ गया है, ठीक है। तो वो इसमें आएगा धन जोड़ने का लालच, ठीक है। क्या आएगा, धन जोड़ने का लालच। इसको आप बहुत अच्छे से देखेंगे, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। उसके बाद है 8वें नंबर देखेंगे, अक्ल का दुश्मन। ऑप्शन है महापंडित, महामूर्ख, शत्रु या मित्र। तो ये बहुत ही बेसिक है, आपको मालूम होगा। इसका आंसर है महामूर्ख, ठीक है। तो 8 प्रश्न हमने कवर किए हैं। अब फिर से अपन आगे अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए 9वां प्रश्न देखेंगे, अपने पैरों पर खड़ा होना, ठीक है। अपने पैरों पर खड़ा होना का मतलब होता है आत्मनिर्भर होना, ठीक है। क्या होता है, आत्मनिर्भर होना। उसके 10वें नंबर में देखेंगे, छक्के छुड़ाने का मतलब क्या होता है, पराजित करना, छक्का लगाना, ताली बजाना या हार जाना। तो इसका मतलब होता है किसी को पराजित कर देना, ठीक है। क्या होता है, किसी को पराजित कर देना, पराजित हो जाना नहीं होता है, ठीक है। 11वें नंबर पे देखेंगे, लंगोटी में फाग खेलना। इसका मतलब क्या होता है, ब्रह्मचारी होना, तपस्या करना, पहलवानी करना या दरिद्रता में आनंद मनाना, ठीक है। तो इसका मतलब होता है डी, लंगोटी में फाग खेलना। इसका होगा कौन सा, दरिद्रता में आनंद मनाना। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता, आप देखेंगे, और बहुत खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, ठीक है। उनको कभी आप चिंतित नहीं देखेंगे। तो उन लोगों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं लंगोटी में फाग खेलना, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 12वें नंबर में, बात का धनी। ऑप्शन है पैसे वाला, दूसरा है वायदे का पक्का,
तीसरा है अमीर और वाचाल, तो इसमें आएगा वायदे का पक्का। ठीक है, बात का धनी का क्या है, बात का धनी का आंसर क्या आएगा, वायदे का पक्का होना। ठीक है, उसके बाद 13वें नंबर में देखेंगे षड्यंत्र होना के लिए कौन सा शब्द है, खिचड़ी पकना, खिचड़ी होना, खिचड़ी पकाना या खिलाना। ठीक है, खिचड़ी खिलाना, तो ठीक इसका मतलब क्या आएगा, खिचड़ी पकाना होगा। ठीक है, जब किसी के विरोध में षड्यंत्र किया जाता है ना, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है खिचड़ी पकाना। ठीक है, उसके देखिए 14वें नंबर पे हथेली पर सरसों उगाना, तो इसका क्या होगा, परिश्रम करना, असंभव कार्य करना, बहुत अधिक प्रयत्न करना या दृढ़ संकल्प करना। ठीक है, तो ये हथेली पे सरसों उगाना जो है असंभव कार्य करने के लिए यूज होता है। देखिए दोस्तों, मैं जो आपके लिए जो भी कर रहा हूँ वो 3 पुस्तकों से मिलाकर कर रहा हूँ। हरिराम पटेल सर की बुक है, वर्मा सर की, विनय कुमार पाठक सर की बुक है और घटना चक्र है। ठीक है, तो इन तीनों का जो सारांश है और तीनों से जो बहुत अच्छे प्रश्न मेरे को लगते हैं आने लायक, उसी को मैं बनाता हूँ आपके लिए। ठीक है, और मैं आपको एक सलाह ये भी दूंगा कि आप दूसरे विषयों के लिए भी घटना चक्र जरूर इस्तेमाल करें। मैंने वीडियो एक और बनाया था, उसमें बताया हूँ और फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, और हिंदी के लिए आपके पास अगर कोई बुक नहीं है तो आप यकीन मानिए कि जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे वो अपने आप में पर्याप्त हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो भी चलेगा, और बुक है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 15 नंबर देखिएगा, अधिकारी का बहुवचन, तो देखिए अधिकारी जन, अधिकारियों, अधिकारी वर्ग या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका क्या आएगा, अधिकारी वर्ग आएगा। ठीक है, ये मंडी इंस्पेक्टर का भी जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी आया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, कायर, दर्शन, वीर और ये क्या है, शाखा। ठीक है, तो दर्शन शब्द का जो प्रयोग है वो बहुवचन में ही होता है हमेशा। मैं आपके दर्शन को आया हूँ, ऐसा नहीं बोलते कि मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, ऐसा नहीं बोलते, मैं आपके दर्शन को आया हूँ। ठीक है, तो इसलिए दर्शन शब्द क्या है, हमेशा इसका प्रयोग कैसे होता है, बहुवचन में होता है। 17वां नंबर देखेंगे, कौन सा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, तो ओठ, अक्षत, प्राण, डी सभी, तो इसमें सभी है। इन तीनों ही शब्दों को आपको याद रखना है। तीनों शब्द जो है हमेशा किसमें प्रयुक्त होते हैं, बहुवचन में होते हैं, ओठ, अक्षत और प्राण। 18वां नंबर देखेंगे, मेरे को तुम्हारा काम पसंद आया, इसमें बताना है आपको अशुद्धि कहाँ है, ए मेरे को, बी तुम्हारा, सी काम, डी पसंद, तो यहाँ पर अशुद्धि है मेरे को। कभी भी हिंदी में मेरे को नहीं कहा जाता, हम लोग जो बोलते हैं ना मेरे को तेरे को बोलते रहते हैं, वो अशुद्ध है। ठीक है, यहाँ पर आएगा मुझे, मुझे तुम्हारा काम पसंद आया। उसके बाद 19वां देखेंगे, शुद्ध पहचानिए, महादेवी विद्वान महिला थी, बी है महादेवी विदुषी महिला थी, सी है विदुषी महिला विद्वान थी। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर है वो होगा महादेवी विदुषी महिला थी, विद्वान का ही जो स्त्रीलिंग है शब्द है वो क्या है, विदुषी है, होता है। ठीक है, 20वां देखेंगे, राम एक फूलों की माला बाजार से लाया, राम एक फूलों की माला, एक फूल की माला कभी बनती क्या, नहीं बनती। ठीक है, तो अब हमको देखना अशुद्धि कहाँ पर है और कौन सा सही है। ए देखेंगे, राम फूलों की एक माला बाजार से लाया, बी फूलों की एक माला बाजार से राम लाया, एक माला फूलों की बाजार से राम लाया, डी है राम लाया बाजार से एक फूलों की माला। इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। ए राम फूलों की एक माला बाजार से लाया। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। तो दोस्तों इस पार्ट में हम लोग 20 प्रश्न ही करेंगे, जैसा कि आपको मालूम हर पार्ट में हम लोग 20 प्रश्न ही करते हैं। मेरी कोशिश ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके लिए कवर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम कवर कर लें, ताकि आपको एग्ज़ाम हॉल में कोई भी प्रकार की परेशानी ना हो। आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।